आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। अब हम सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली सभी कथाएं। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और प्रद्युन्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे देवता बहुत परेशान हो गए और परेशान होकर वे भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव के पास जाकर उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु, इस राक्षस ने सबको बहुत परेशान कर रखा है, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है, किसी प्रकार से इसका अंत कीजिए, जिससे कि सभी देवता पुनः स्वर्ग में स्थापित हो सके और पृथ्वीवासी भी भगवान की भक्ति कर सके, क्योंकि इसने सभी मनुष्यों को भक्ति करने से मना कर दिया है और सभी मनुष्यों ने इसके डर से भक्ति करना बंद कर दिया है, जिसके कारण हमारी शक्तियां क्षीण होती जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं के निवेदन करने के बाद भगवान शंकर ने तारकासुर से युद्ध किया और उस युद्ध के परिणाम स्वरूप तारकासुर मृत्यु को प्राप्त हुआ। भगवान शिव शंकर ने तारकासुर का वध कर दिया। इससे देवता बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जब ये समाचार तारकासुर के 3 पुत्रों को मिला तो वो बहुत विचलित हो गए। उन्हें अपने पिता की मृत्यु का गहरा आघात लगा और उन्होंने देवताओं से बदला लेने का ठान लिया और इस प्रण के साथ उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या आरंभ कर दी। तीनों ने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की। सर्दी, गर्मी, बरसात, जो भी मौसम था, जैसा भी मौसम था, वो अड़िग रहे अपनी तपस्या पर। सालों तक वो तपस्या करते रहे। अंत में ब्रह्मदेव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले कि मैं तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हूँ, तीनों वरदान मांगो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। तीनों बोले, ब्रह्मदेव, हम चाहते हैं कि हमें अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मदेव बोले, वत्स, अमर कोई हो नहीं सकता और ना ही अमरता का वरदान दिया जा सकता है। जो पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है, जिसने संसार में जन्म लिया है, उसे एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही होता है। इसीलिए कोई अन्य वरदान मांग लो। इसके बाद तीनों सोच में पड़ गए। तीनों ने गहरा विचार विमर्श किया और कुछ समय के बाद विचार करके एक निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप यदि हमें अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। यदि कोई देवता इन नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सब की नज़र में यह असंभव कार्य था। उन तीनों को लग रहा था कि ये संभव ही नहीं है कि कोई इन तीनों नगरों को एक साथ एक तीर से नष्ट कर सके। ब्रह्मदेव ने सुना और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। ब्रह्मदेव ने मैं दानव को बुलाया और उनके लिए 3 नगरों की स्थापना करने का आदेश दिया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और प्रद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों को अपने अपने नगर प्राप्त हो गए। वो नगरों में निवास करने लगे और उसके बाद उन्होंने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। हर तरफ हाहाकार मचाते हुए उन्होंने तीनों लोकों पर अपना राज स्थापित कर लिया। इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से मार के भगा दिया गया। उनका हवि का अधिकार भी छीन लिया गया। अब जो भी धर्म पुण्य के कार्य होते, उससे मिलने वाली शक्तियाँ वो भी उन तीनों राक्षसों को मिलने लगे। इस प्रकार से राक्षसों ने हर तरफ हाहाकार मचा दिया। इससे परेशान होकर इंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर की शरण में पहुँचे। इंद्र ने सारा वृतांत भगवान शंकर को जाके सुनाया। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस रथ की हर एक चीज देवताओं से बनाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने। शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए और
तीनों राक्षसों के साथ घोर संग्राम आरंभ हो गया। लंबे समय तक उनके बीच युद्ध होता रहा। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक समय ऐसा आया जब तीनों रथ एक ही दिशा में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक ही दिशा में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन ही इन तीनों राक्षसों को भगवान ने मारा था, इसीलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। आइए अब हम सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली दूसरी कथा। अगली कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर, जय श्री हरि विष्णु, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान का नाम लिखने से, उनका मंत्र लिखने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। जब भी कभी आप कोई पाठ पूजा का कार्य देखें, करें या सुने कोई वीडियो, तो आपको अवश्य ही भगवान का जयकारा या मंत्र लिखना चाहिए। इससे आपकी मन की सभी इच्छाएं भगवान पूरी करते हैं। आइए कथा आरंभ करते हैं। कल्पांत के पूर्व में एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम था सत्यव्रत। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़ा ही उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया, तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य ही कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसे उस मछली पर बड़ी दया आई। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलू में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया, कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे इस कमंडलू में घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। यह बहुत छोटा लग रहा है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मटके से आवाज़ आने लगी, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि यह स्थान भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। मैं इसमें घूम फिर नहीं पा रही हूँ। तब सत्यव्रत ने जाके देखा तो वह मछली का आकार बहुत बढ़ चुका था। सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। कुछ ही समय में मछली का आकार बहुत तेजी से बढ़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को वहां से निकाला और एक नदी में डाल दिया। नदी में जाने के कुछ समय बाद ही वह मछली बहुत तेजी से बढ़ने लगी और वह नदी भी उसे छोटी लगने लगी। उसने कहा, राजन, यहाँ भी मेरा दम घुटता है। मैं घूम फिर नहीं पा रही हूँ। यह नदी भी मेरे लिए छोटी पड़ रही है। मेरे लिए कहीं और प्रबंध कीजिए। सत्यव्रत ने उस मछली को नदी से निकलवा के समुद्र में डलवा दिया। समुद्र में जाने के बाद भी बड़े आश्चर्य की बात हुई कि मछली का शरीर बहुत अधिक तेजी से बढ़ गया। मछली के रहने के लिए वह समुद्र भी छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कीजिए। मुझे यहाँ दम घुटता है। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी।
आप सभी अनाजों औषधियों के बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से श्रीहरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। तभी उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई दिए। सत्यव्रत और सप्तऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद प्रदान किए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमिट कल्याण किया। बोलिए मत्स्य रूपधारी विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। ये दोनों ही कथाएं आपको पूर्णिमासी के दिन सुननी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर इनको सुनने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, मनोवांछित फल प्राप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि, जय मत्स्य भगवान, जय सत्यनारायण भगवान। भगवान सत्यनारायण आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें।